अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारी ई कैट लेक्चर सीरीज चल रही है। आज हम चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू है जी, ए इज इक्वल टू ए आई जी एम क्रॉस एन एंड एम एन, इन दोनों का प्रोडक्ट इज अ प्राइम नंबर, देन मैट्रिक्स ए कुड बी कॉलम वेक्टर, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नो सच मैट्रिक्स। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक वन, दूसरा वो नंबर खुद। जैसा कि टू, ये प्राइम नंबर है क्योंकि इसके फैक्टर क्या है? वन एंड टू। थ्री, ये भी एक प्राइम नंबर है, इसका फैक्टर क्या होता है? वन एंड थ्री। फाइव आल्सो प्राइम नंबर, वन फाइव। सेवन, वन सेवन। 17, 117, 29, 129। तो ये सारे प्राइम नंबर है। अगर लिखा जाए तो इनमें से एक चीज कॉमन आ रही है कि इन सब नंबर में से वन कॉमन है। इसका मतलब है एम और एन में या तो एक रो है या एक कॉलम है। अगर एक रो है तो वो रो मैट्रिक्स होगा। अगर हम देखा जाए तो इसमें कोई भी ऑप्शन रो मैट्रिक्स की नहीं है, ओके। या फिर उसमें एक कॉलम होगा। अगर एक कॉलम है तो वो कॉलम मैट्रिक्स होगा। तो अब देखा जाए तो इन ऑप्शन में से जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है कॉलम वेक्टर की। तो हमारा जो फर्स्ट आंसर है वो है कॉलम वेक्टर। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अब आते हैं एमसीक्यू नंबर 2 पे। सेकंड एमसीक्यू है, ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए प्लस बी। दो मैट्रिक्स है, अगर इनका सम करें उसका जो ऑर्डर है वो 3 क्रॉस 4 है, तो फिर ए बी उसके प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या हो सकता है? अच्छा, दो मैट्रिक्स कब ऐड होते हैं? जब उनका ऑर्डर सेम होता है। अगर ए प्लस बी का ऑर्डर 3/4 है तो फिर ए का जो ऑर्डर है वो भी 3/4 होगा और बी का ऑर्डर भी 3/4 होगा। हमने चेक करना है ए बी का ऑर्डर। ए बी हम कब मल्टीप्लाई कर, दो मैथ तक उस वक्त मल्टीप्लाई होते हैं जब पहले के कॉलम और दूसरे की रो आपस में इक्वल हो। अब पहले में कितने कॉलम है? अब देखा जाए मैट्रिक्स ए में कितने कॉलम है? 4। और बी में कितनी रो है? 3। तो उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? 4/3। सो उसका मतलब है कि जो ऑप्शन नंबर पहले में कॉलम 4 और दूसरे में, तो उसका ऑर्डर क्या आएगा? 4/3। सो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये 2 है। ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है एमसीक्यू, इफ ए एंड बी आर स्केल मैट्रिक्स एंड ए बी इक्वल टू 0 देन व्हिच आर द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, दोनों स्केल हैं। अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास नल मैट्रिक्स आता है। नल मैट्रिक्स को से नोट करते हैं। तो कहते हैं क्या इनमें से कौन सी बात ट्रू है? अगर क्या वो दोनों नल हो तब आपका आंसर 0 आएगा, मान नल मैट्रिक्स आएगा, सॉरी। या ए बी में कोई एक नल हो तब आएगा, या ए और बी दोनों सिंगुलर हो, या दोनों ही नॉट नल हो। ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत दफा पेपर में आ चुका है। अक्सर ये कंफ्यूज करते हैं बच्चे, कहते हैं एक नल है तब भी आंसर 0 आएगा। ऐसा नहीं है। अगर दोनों मैट्रिक्स नॉट नल हो तभी आंसर 0 आ सकता है। ये ऑप्शन इतनी वैलिड नहीं है। सो ऑप्शन नंबर इसकी डी जो है वो ट्रू है। Question number 4. If A is equal to 1258, B is 2163, then A plus 2B transpose is equal to this. इन चार में से हमें देखना है क्या है। तो ये देखें, A plus 2B ट्रांसपोज। A की वैल्यू क्या है? 1258 प्लस 2B और B है 2163 और इसका ट्रांसपोज। पहले इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, 1258 प्लस 2। जब इसका रो का ट्रांसपोज लेंगे तो रो कॉलम बन जाएगा 2163। इस 2 को हमने मल्टीप्लाई किया, 1258, 2 into 2 4, 2 into 6 12, 2 1 2 2 and 2 into 3 6। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। 1 में 4 ऐड करेंगे 5, 2 में 12 करेंगे 14,
5 में 2 ऐड करेंगे 7, 8 में 6 ऐड करेंगे तो 14। तो हमारा आंसर आएगा 5, 14, 7, 14। तो देखें 5, 14 एंड 7, 14, तो वो है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ B इज इक्वल टू दिस, C इज इक्वल टू दिस सच दैट A B, ये दो मैट्रिक्स गिवन है। अगर हम B A और B को मल्टीप्लाई करें तो हमें मैट्रिक्स C मिलेगा। A की वैल्यू क्या है? सो जो हमें एक कंडीशन गिवन है वो ये है A B इज इक्वल टू C। हमें क्या चाहिए? मैट्रिक्स A। सो हम क्या करते हैं, इस B के इनवर्स की पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो पोस्ट मल्टीप्लाइंग विद बी इनवर्स, तो पोस्ट मल्टीप्लाई का मतलब अब बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। अब बी और बी इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक आएगा सी इंटू बी इनवर्स। सो एक इसके बराबर आएगा सी बी इनवर्स। तो सी मैट्रिक्स हमारे पास ये है, इसको इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे और बी का इनवर्स किसके बराबर होगा? 1/, डिटर्मिनेंट बी एडजॉइंट ऑफ बी। अब सिंपल आपने इसका प्रोडक्ट करना है, जब सी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये आंसर मिलेगा 1, 3, 2 माइनस 1। तो इसकी जो ट्रू ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। नंबर 6, इफ a is equal to -3, 0, 0 minus 3 and a plus a square plus a cube equal है 3 टाइम k I, then what value of k is equal to -1, -4, -7 and 1। अब ये देखिए ये जो मैट्रिक्स A है ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। तो स्केलर मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो भी स्केलर ही होती है। स्केलर क्या होगा कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के अलावा जितने एलिमेंट हैं वो जीरो होंगे। जिसका नजर आ रहा है ये भी जीरो। इनका जब ए स्केल लेंगे, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों जीरो रहेंगे, सिर्फ इनमें फ़र्क आएगा। दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो जीरो रहेंगे, फ़र्क सिर्फ इनमें आएगा। तो स्केलर की मल्टीप्लिकेशन बहुत बेटा सिंपल सी होती है। जैसे ये देखें, ये एक मैट्रिक्स है ए, ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। अगर जब हम स्केलर मैट्रिक्स लेंगे तो हमको पता है इसका आंसर स्केलर ही आएगा, यानी ये एलिमेंट भी जीरो रहेगा, ये एलिमेंट जीरो। जो प्रिंसिपल एलिमेंट है उनका स्केल लेंगे तो ये आएगा ए स्केयर बी स्केयर। इसका मतलब है कि हमारे पास जो ए है वो तो आएगा -3, 0, 0, -3 प्लस ए का स्केल। -3 का स्केल करेंगे तो क्या आएगा? 9, 0, 0, 9 प्लस ए क्यूब। अब उसका क्यूब ले लेते हैं, -3 का क्यूब -27, 0, 0, -27। अब इनको मल्टीप्लाई कर ऐसे कम कर लेते हैं, -3 और -27, -30 प्लस 9 तो यह आएगा -21, 0, 0, -21। लेकिन हमें क्या गिवन है? ये 3KI, यानी ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी कैसे होता है कि ये वैल्यू 1, 0, 0, 1। इसका मतलब है कि -21 को हम बाहर ले जाते हैं, बाहर वो बनाते हैं 3 इंटू के। क्या हम इस -21 को लिख सकते हैं 3 इंटू -7, तो 1, 0, 0, 1। ये 3 ऐसे आएगा, -7 की जगह के और ये आएगा आइडेंटिटी। सो के की वैल्यू क्या बनती है? -7। तो अब हम देखते हैं हमारे ऑप्शन में -7 है या नहीं है। सो k इज इक्वल टू -7, ऑप्शन नंबर सी। तो इसकी जो ट्रू ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें। 7 क्वेश्चन नंबर है कि इफ a इज इक्वल टू 0, 2, 3, -2, 0, 1, -3, -1, 0 ट्रेस ऑफ ए क्यूब। हमने मैट्रिक्स ट्रेस मैट्रिक्स फाइंड करना है। ट्रेस मैट्रिक्स क्या होता है? तो ये देखें ट्रेस मैट्रिक्स, पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द ट्रेस मैट्रिक्स। ये होता है सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। तो जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं उनका जो सम होता है वो ट्रेस मैट्रिक्स होता है। अगर आप ये देखिए ये मैट्रिक्स कोई
टाइप है किसी मैट्रिक्स की, उसको हम जज करेंगे ये मैट्रिक्स क्या है। ऐसा मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के हर एलिमेंट जीरो हो और जो रिमाइंडर एलिमेंट है वो एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है। जैसे 2 के सामने क्या है -2 जो कि एडिटिव इनवर्स है। इस 3 के सामने क्या है -3 जो कि 3 का एडिटिव इनवर्स है। इस 1 के नीचे के सामने क्या है -1 जो कि एडिटिव इनवर्स है। अगर मैट्रिक्स प्रिंसिपल डायगोनल सारे 0 0 हों और जो बाकी हैं वो एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स हो आमने सामने वाले एलिमेंट, तो ऐसा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है, अगर उसकी पावर यानी उसको इवन टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। लेकिन अगर हम उसको ऑड पावर से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर स्क्यू सिमेट्रिक ही आएगा। यानी A³ स्क्यू सिमेट्रिक ही होगा, A5 भी स्क्यू सिमेट्रिक ही होगा, A9 भी स्क्यू सिमेट्रिक ही होगा, लेकिन A² सिमेट्रिक होगा, A4 सिमेट्रिक होगा। तो मतलब अगर A³ निकालेंगे तो वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। और स्क्यू सिमेट्रिक की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि उनके जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट है वो क्या होंगे, 0 0 होंगे। तो इसका मतलब है हमें तो बात ही इनकी चाहिए, क्योंकि आपने क्या निकाला है, ट्रेस मैट्रिक्स। ट्रेस मैट्रिक्स होता क्या है, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट। तो फिर चूंकि वो भी स्क्यू सिमेट्रिक है उसके भी डायगोनल एलिमेंट तो 0 0 0 ही होंगे। तो अगर हम इनका सम करें 0 + 0 + 0 तो आंसर क्या आएगा, 0। अब हम अपनी ऑप्शन चेक करते हैं, कहीं 0 है तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 0 है। तो इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। इफ x इज इक्वल टू 3 मैट्रिक्स, तो x का डिटर्मिनेंट, अब आप तो कहते होंगे कि ऐसा स्केल मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 इसका डिटर्मिनेंट होता ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास ऐसा स्केल मैट्रिक्स जो 1 जिसका ऑर्डर 1 है, यानी एक ही रो एक ही कॉलम हो, तो उसका डिटर्मिनेंट वो मैट्रिक्स खुद ही होता है जो उसकी एंट्री होती है। इस x की एंट्री क्या है, 3, तो इसका फिर डिटर्मिनेंट भी 3 ही होगा। तो ये चीज़ याद रखनी है जी कि अगर आपके पास ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 1 है, यानी इसमें एक ही रो एक ही कॉलम है, तो उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो उस मैट्रिक्स की एंट्री ही होता है। तो ऑप्शन नंबर 9 देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। A इज इक्वल टू 3 to 1/4 A इनटू एडजॉइंट ऑफ A क्या है। पहले हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे फिर उसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा तो नहीं होता। तो चूंकि मैं आपको ट्रिक्स बताते जा रहा हूँ, ट्रिक से हम ये चीज़ें करेंगे। तो A एडजॉइंट ऑफ A देखें, याद रखना है, ये प्रॉपर्टी में लिखने दे रहा हूँ आपको, A इनटू एडजॉइंट ऑफ A ये बराबर होता है A का डिटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स n। n से मुराद होगा उस मैट्रिक्स का जितना ऑर्डर होगा। अगर हम A का डिटर्मिनेंट लें, A ये है, इसका डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12, 1 को 2 से किया 2, 12 - 2 10, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स A का ऑर्डर कितना था, 2, तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी कितना होगा, 2, और ऑर्डर 2 का जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो होता है 1 0 0 1। अब इस 10 को हमने मल्टीप्लाई किया 10 0 0 10। तो अब हम ऑप्शन में देखते हैं जी को है कहीं पे 10 0 0 10, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो 10 0 0 10 है। तो ये जो आपने आज 6 7 8 9 ये जो 4 MCQ लिखाए हैं ये आपके लिए बिल्कुल न्यू है। इस तरह की कोई ट्रेस मैट्रिक्स आपने नहीं पढ़ा होगा। फिर स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी आपको बताइए वो आपको नहीं पढ़ी होगी। और अगर A इनटू एडजॉइंट A हो तो उसका ट्रिक क्या है। तो ये तीनों मैंने आपको ट्रिक से करवाए हैं, तो इसको अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, A is equal to 4 2 -1 3 1 9 1 6 4, then A21 A11 A22 A12 A23 A13 is equal to। अब ये देखिए A21 में मतलब है दूसरी रो पहले कॉलम में जो एंट्री आ रही है, दूसरी रो ये है, पहला कॉलम जो वो उसकी एंट्री क्या आ गई 3। फिर A22 दूसरी रो में जो दूसरे कॉलम में एंट्री आ रही है वो है 1, और A23 दूसरी रो तीसरे कॉलम में जो एंट्री आ रही है वो है 9। अब A11 क्या होगा, A1 को फैक्टर कहते हैं, पहली रो पहला कॉलम छोड़ देंगे, पहली रो ये है पहला कॉलम 4 - 54 4 - 54
फिर A12 पहली रो दूसरा कॉलम 4 इंटू 3 12 1 इंटू 9 9 फिर A13 पहली रो तीसरा कॉलम 18 माइनस 1 18 माइनस 1। अब अगर इनके सबस्क्रिप्ट का सम इवन हो तो पॉजिटिव का साइन होता है, और अगर नेट ऑड हो तो नेगेटिव आता है। जैसे ये देखिए 1 1 2 इवन है, इसलिए इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। 1 2 ऑड है, इसलिए उसका आंसर नेगेटिव आएगा। 1 3 4 इवन है, इसलिए उसका आंसर पॉजिटिव आएगा। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आएगा -50 को 3 से किया, 3 को 1 से सिंप्लीफाई कर दिया। देखिए 153 से और -150 -153 हो जाएगा, ये सारा कैंसिल। तो आपका आंसर जो आएगा वो ऑप्शन नंबर डी विच इज द 0। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। 11 हैज sin pi by 6, sin pi by 3, cos pi by 4, cos pi by 2, cos pi, sin pi by 3, sin pi, cos 3 pi by 2 and cos pi by 6। इसका हमने देखना है डिटर्मिनेंट। pi by 6 क्या होता है 30, और sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। pi by 3 60, और sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। cos pi by 4, cos pi by 4 45 होता है, और वो आएगा 1/√2। cos 90, तो cos 90 क्या होता है G0। cos pi, cos 180 -1 pi by 3 sin 60, sin 60 क्या आएगा √3/2। sin pi, sin 0, sin pi 0 होता है 3 pi by 2, तो cos आएगा 90, cos 2 70, तो ये भी क्या आ जाएगा 0। cos pi by 6, तो cos 30, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो अगर आप इसको एक्सपेंड कर लें, जब आप इसको एक्सपेंड कर लेते हैं पहले कॉलम से अगर करें तो पहला कॉलम क्या आएगा 1/2, ये रो ये कॉलम खत्म, तो इधर क्या रह जाएगा -√3/2 -0, सिंप्लीफाई किया -√3, 2 इंटू 2 4, तो आप देखेंगे हमारा ऑप्शन आएगा -√3/4, और वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देखें जी। 0 3 4 -1 7 -3 0 5 -2 -3 4 -5 0 1 9 1 2 -1। तो जब एक्सपेंड करेंगे तो जो आपका लीडिंग एलिमेंट है वो 1 है, 0 जब ये जोड़ेंगे जिस और काम छोड़ खत्म कर देंगे तो वहाँ से 0 ही आएगा, क्योंकि बार 0 मल्टीप्लाई होकर 0। पीछे इसका भी लीडिंग एलिमेंट 0 है, वो भी मल्टीप्लाई होकर 0, इसका भी। तो जितने मैट्रिक्स बनेंगे सबका जो लीडिंग एलिमेंट है वो 0 है, तो जो भी अंदर आंसर आएगा वो 0 से मल्टीप्लाई होके 0 ही होगा, इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसकी जो ट्रू है वो है 0। क्वेश्चन नंबर 13। 1 1 1 1 1 प्लस एक्स 0 1 1 1 प्लस वाई का डिटर्मिनेंट ले, तो आंसर क्या आ सकता है एक्स वाई नन। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करके देखें, ये देखें अगर पहला एलिमेंट 1 हो तो बाकी एलिमेंट हम 0 कर सकते हैं। जैसे रो 2 में से रो 1 माइनस करें और रो 3 में भी रो 1 माइनस कर दें। फिर वैज इट इज 1 1 1, 1 में 1 माइनस किया 0, 1 प्लस एक्स में 1 माइनस किया एक्स, 0 में 1 माइनस किया, जब 1 में से 1 माइनस किया 0, 1 में 1 माइनस 0, 1 प्लस वाई में 1 माइनस किया तो वाई। आपको पता है कि अगर एक एलिमेंट 1 हो लीडिंग और उसके बाकी एलिमेंट 0 हो तो वो 1 जिस रो और कॉलम में होता है वो रिमूव हो जाती है। पीछे क्या बचेगा x -1 0 y डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई के x y माइनस प्लस हो जाएगा 0। सो आंसर क्या आ जाएगा x y। तो हमारे पास ऑप्शन थर्ड जो है वो यही है। सो इसका जो आंसर आएगा वो x y। अब देखें क्वेश्चन नंबर 14। √2 2 2 √2 4 4 √2 8 8 √2 16 and 16 √2
का डिटर्मिनेंट ले तो आंसर ये आना चाहिए 128 √2 है, क्या 48 √2 है, 18 √2 है और 0 है। अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो जो पहली रो और तीसरी रो आपस में प्रोपोर्शनल है। अगर कोई दो रो या दो कॉलम प्रोपोर्शनल हो तो उनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। प्रोपोर्शनल का मतलब अगर हम इनके प्रोपोर्शनल है तीनों का आंसर सेम आएगा। जैसे कि देखिए पहली रो है √2/8 √2 इक्वल टू 2/16 इज इक्वल टू 2 √2 16 √2 √2 से √2 कैंसिल 1/8 2/16 1/8 2/16 1/8। तो ये देखिए तीनों प्रोपोर्शनल हुई। अगर ये प्रोपोर्शनल हैं दो रो या दो कॉलम तो फिर उनका जो डिटर्मिनेंट होता है वो 0 होता है। तो फिर इसका आंसर क्या आना चाहिए 0, वो है ऑप्शन नंबर डी। Question number 15 is B is a non-singular matrix and A is a square matrix, then determinant of B inverse AB. Either its answer is determinant B or determinant A 1 or 0. तो हम ये चेक कर लेते हैं कि देखें डिटर्मिनेंट ऑफ B इनवर्स AB। तो चूंकि ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट B इनवर्स B, क्योंकि एसोसिएट जो प्रोडक्ट होता है मैट्रिक्स वो एसोसिएटिव होते हैं, ये याद रख लेना, ये आप एसोसिएटिव हो सकते हैं। सो B इनवर्स B किसके बराबर होता है I के। सो ये आएगा डिटर्मिनेंट I इंटू A। तो I जो आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी जब A से मल्टीप्लाई होएगा तो डिटर्मिनेंट A ही इसका आंसर होगा। तो डिटर्मिनेंट A वाली ऑप्शन कौन सी है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा 1/λ-7 इज इक्वल टू 1 2 0 4 का डिटर्मिनेंट। तो ये चार ऑप्शन है, हम ये चेक करते हैं इसमें कौन सा ट्रू है। तो ये आएगा 1/λ-7 4 × 1 4 -0। तो ये आएगा 4, इसको उल्टा लेते हैं λ-7 1/4 7 उधर जाके प्लस हो जाएगा 4 × 7 28 + 1 तो 29/4। तो अब हम देखते हैं हमारे पास ऑप्शन कौन सी आती है 29/4, ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह है आपके पास है टी इनवर्स गिवन है। टी इनवर्स क्या है, टी इनवर्स है 3 1 11 4। एडजॉइंट ऑफ टी फाइंड करना, पहले हम टी फाइंड कर लेते हैं। अगर हम इसका इन्वर्स लें, टी इनवर्स का इन्वर्स लेने से क्या होगा, इन्वर्स कैंसिल, ये टी की वैल्यू आएगी, इसका इन्वर्स कैसे निकलेगा 4 × 3 डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट में ये जगह चेंज होगी 4 की और 3 की जगह, बाकियों के साइन चेंज। सो ये आएगा 4 - 1 - 11 3। अब इसका दोबारा एडजॉइंट लें, इनकी जगह चेंज करेंगे 3 4 1 11। तो वो आपका ऑप्शन नंबर ये आ गया 3 1 11 4। इफ A इज इक्वल टू दिस I + J बराबर है, कहते हैं I रो को कहते हैं J का, रो और कॉलम को ऐड करें तो इंट्री बनती है। इसका मतलब ऑर्डर 2 का पहली रो पहला कॉलम, पहली रो 1 + 1 2, पहली रो दूसरा कॉलम 1 + 2 3, दूसरी रो पहला कॉलम 2 + 1, तो ये आ जाएगा 2 + 1 3 2 + 2 4, ऑप्शन नंबर डी। दोबारा देखें 1 + 1 पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम ऑर्डर 2 है, दूसरी रो पहला कॉलम और फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम। तो 1 + 1 2 3 3 4। तो चेक करें 2 3 3 4, तो वो ऑप्शन नंबर डी बनती है। क्वेश्चन नंबर 19 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का, अगर इस पैटर्न में हो यानी कंटिन्यूटी जारी हो
नेचुरल नंबर आ रहे सारे, जैसे 1 2 3 4 2 3 4 5, तो इनका डिटर्मिनेंट हमेशा ज़ीरो होता है। ये बुक में क्वेश्चन भी है, अगर उसकी पावर 1 हो या स्केल हो, कोई भी चीज़ हो, इस टाइप का जो भी मैट्रिक्स होगा उसका डिटर्मिनेंट हमेशा ज़ीरो होता है। इफ k is equal to this L, this तो फाइंड करना है k L के इनवर्स। तो ये देखें k L के इनवर्स किसके इक्वल हो सकता है। इनवर्स एक्सपेंड करें जब दो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इनका इनवर्स कैसे एक्सपेंड होगा, सेकंड का इनवर्स इनटू फर्स्ट का इनवर्स। k इंटू के इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी इंटू एल इनवर्स, आई इंटू डेंटिटी एल इनवर्स। तो एल इनवर्स ही आएगा। अब एल इनवर्स किसके इक्वल होगा, 1/l का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ एन। एल ये है, इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये आएगा 3 + 3 6, और एडजॉइंट 1 और 3 की जगह चेंज, 3 1 बाकियों के साइन चेंज, -3 1। तो देखिए कि ऐसा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1/6 3 - 3 1 1। तो जो ऑप्शन नंबर आपके पास बी वाली है, इट इज द ट्रू ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ टी का डिटर्मिनेंट 1, यू का डिटर्मिनेंट है 3, वेयर t and u are scale mass of order 2, then determinant of 3tu बराबर है -9 -27 -9 27। तो ये देखें डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी किसके इक्वल होता है, ए का डिटर्मिनेंट बी का डिटर्मिनेंट, जबकि 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है, 3 की पावर n into determinant of A, where n is the order of the matrix। तो देखें अगर ए बी डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या आएगा, ए का डिटर्मिनेंट बी का डिटर्मिनेंट, और अगर ए मैट्रिक्स के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, जो नंबर है वो बाहर आ जाता है, पावर बनती है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर ए डिटर्मिनेंट। हमें क्या चाहिए, 3tu का डिटर्मिनेंट। तो 3 बाहर चला जाएगा, उसने कहा टी जो है वैल्यू यू है, उन वो दोनों स्केल मैट्रिक्स हैं, उनका ऑर्डर कितना है 2, इसलिए 3 की पावर क्या बनेगी 2 इंटू टी का डिटर्मिनेंट इंटू यू का डिटर्मिनेंट अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। 3 का स्केल कितना होता है 9, टी का डिटर्मिनेंट गिवन है 1 और u का डिटर्मिनेंट कितना है 3, सो 9 इंटू 3 27। तो ऑप्शन देखेंगे हमारे पास 27 वाली ऑप्शन कौन सी है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो ट्रू आंसर है वो है 27। Question number 22. If A is a scale matrix such that determinant of A 1, then A must be matrix। ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट ले आंसर में 1 मिले तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 के इक्वल होता है। सो हमारे पास जो ऑप्शन 2 है वो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। If A is a skew symmetric matrix, then which are the following is symmetric? अच्छा, अगर A तो skew symmetric हो और उसकी पावर ऑड हो तो वो भी skew symmetric होता है। लेकिन अगर मैट्रिक्स skew symmetric हो और उस मैट्रिक्स की पावर इवन ली जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो उसने कहा कि अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो देन विच आर द फॉलोइंग सिमेट्रिक, वो सिमेट्रिक होगा ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ए की पावर इवन होगी। तो अब इवन देखिए है, ए की पावर 9 ये तो ऑड है, ए की पावर 12 इवन है, ऑड है, तो इसमें तो कोई भी नहीं है। तो फिर जो ट्रू ऑप्शन है वो इवन पावर वाला, ए की पावर 12। इसी तरह ऐसे भी हो सकता था कि अगर ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन विच आर द फॉलोइंग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो अगर ए सिमेट्रिक तो उसकी पावर कुछ भी हो सिमेट्रिक भी होती है, चाहे ए की पावर इवन लीजिए वो भी सिमेट्रिक होगा, ए की पावर ऑड हो वो भी सिमेट्रिक होगा इन केस ऑफ सिमेट्रिक।
बट इन केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक अगर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक है तो उसकी ऑड पावर वाला मैट्रिक्स जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा और उसकी इवन पावर वाला मैट्रिक्स जो होगा वो सिमेट्रिक होगा. Order of matrix C is 40 by 20 and order of matrix D is 20 by 30. The number of element in CD. किसी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होते हैं जितना उस मैट्रिक्स के ऑर्डर होता है उसका प्रोडक्ट. अब देखें सी डी का सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है. सी डी सी के मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है. सी का ऑर्डर है 40 बाई 20 और डी का ऑर्डर क्या है 20 बाई 30. सो पहला के कॉलम दूसरे की रो इक्वल होंगे तो वो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा. पहले कॉलम कितने हैं 20, दूसरी भी रो कितने हैं 20, तो ये दोनों तो इक्वल है. इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई होगा इसलिए ये दोनों कैंसिल होकर पीछे बैठ जाएगा 40 बाई 30. सो जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है सी डी उसका ऑर्डर आएगा 40 बाई 30. तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो उसके टोटल एलिमेंट होंगे. सो इसका आंसर फिर क्या आएगा 1200. तो ये था बच्चा आज का लेक्चर जिसमें जो मुख्तलिफ टाइम में ई कैट के यूईटी के मुख्तलिफ एग्जाम में एमसीक्यू पूछा तीसरे चैप्टर के वो मैंने डिस्कस किए. आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे. अगर आपको ये पसंद आए हैं आपको ये समझ आए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें. इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट होगा वो इक्वेशन के ऊपर डिस्कशन होगी. थैंक यू वेरी मच.